दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी मध्यकालीन इतिहास की। उसमें आज हम तुगलक वंश में जितने भी घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कल हमने खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न किए थे और आज हम तुगलक वंश से संबंधित करेंगे। तो प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं, हम सीधे सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां, डी उबेग खां। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए गाजी मलिक। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। दिया है, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक या उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1332 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, गाजी या मलिक किस वंश का संस्थापक था? ए तुगलक, बी खिलजी, सी सैयद, डी लोदी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ए तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बलबन, बी बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी रजिया बेगम। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी गयासुद्दीन तुगलक। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। और कितनी नहरें निर्माण करवाई थी? तो 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ए खिलजी वंश, बी लोदी वंश, सी दास वंश, डी तुगलक वंश। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसका डी तुगलक वंश।
देखते हैं इसके सॉल्यूशन को इनके संबंधित, जिससे और प्रश्न सॉल्व कर सकें। तो दिया है गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1491 से 1526 तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन सबसे दीर्घकालिक था। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले साम्राज्य के थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न दिया है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, दीवाने ए कोही किससे संबंधित है। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ए दौलताबाद, बी कालिंजर, सी कन्नौज, डी लाहौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ए दौलताबाद। अगला प्रश्न, या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं थोड़ा सा हम। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में लिख देते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ए अकबर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बहलोल लोदी ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही उत्तर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बहलोल लोदी। तो यहाँ भी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कथन और कारण। और कथन और कारण के
जरिए से हमको प्रश्न सॉल्व करना है। तो देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्ध स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। गलत है, तो यहाँ ए सही हो जाएगा और आर गलत है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ए सही और आर गलत, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन और कारण दिए हुए हैं। तो देखते हैं हम। कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। बिल्कुल सही है। कारण दिया है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यह भी सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक का निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या के लिए भी यह उपयुक्त है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं पहले हम। दिया है बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। नंबर 1, दोआब में कर की वृद्धि, देवगिर को राजधानी बनाना। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। नंबर 4, खुरासान पर आक्रमण करना। और 5, कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा, इस कारण यह असफल हुआ। अगला प्रश्न। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ए, मोहम्मद बिन तुगलक, बी, बाबर, सी, अकबर, डी, महमूद गजनी। इसका सही उत्तर देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न। दिया है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ए, फारस, बी, मोरक्को, सी, मिस्र, डी, अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बी, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? ए, बहलोल लोदी, बी, फिरोज तुगलक, सी, गयासुद्दीन तुगलक, डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। अगला प्रश्न। दिया है किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? ए, अमीर खुसरो, बी, इब्न बतूता, सी, सुल्तान फिरोज शाह, डी, जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, इब्न बतूता।
के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया गया। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है ए पाटलिपुत्र में, बी राजगीर में, सी मुंगेर में, डी नालंदा में। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा डी नालंदा में। अगला प्रश्न, और इस क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न, दिया है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से, यानी कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेर शाह सूरी। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न दिया है, इतिहासकार बदायूंनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यहाँ वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो यहाँ हम सीधे लगाएंगे डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी शेर शाह सूरी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा फिरोज तुगलक। इल्तुतमिश पहले ही हो चुका था दिल्ली सल्तनत में, गयासुद्दीन शाह ने ऐसा नहीं किया और बहलोल लोदी तो अभी शासन में आया ही नहीं, तो यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम या दास थे? वो भी 1,80,000। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर डी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए
अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया? गलत है। बी, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की? तो यह भी गलत हो जाए, क्योंकि बलबन ने नहीं घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, वह था अलाउद्दीन खिलजी। सी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे? यह भी गलत हो जाए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में फिरोज शाह तुगलक बैठा था। फिरोज शाह तुगलक जो उसका चचेरा भाई था, चचेरा भाई। डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया? तो यह डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए, इल्तुतमिश ने, बी, बलबन ने, सी, अलाउद्दीन खिलजी ने, डी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? ए, इल्तुतमिश, बी, गयासुद्दीन तुगलक, सी, फिरोज शाह तुगलक, डी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो यहाँ भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यदि पूछा जाए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले नहरों का निर्माण किया था, तब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे अधिक की बात की जाए तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी, गयासुद्दीन तुगलक, सी, मोहम्मद बिन तुगलक, डी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? ए, बलबन ने, बी, फिरोज शाह तुगलक ने, सी, अलाउद्दीन खिलजी ने, डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी, फिरोज शाह तुगलक ने, सी, सिकंदर लोदी ने, डी, शेर शाह सूरी ने। तो यहाँ भी सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी, फिरोज शाह तुगलक, सी, मोहम्मद गौरी, डी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न। दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो प्रश्न रिपीट हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न।
दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. फिरोज शाह तुगलक, सी. इल्तुतमिश, डी. सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी. फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, राज्यों के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. फिरोज शाह तुगलक, सी. अकबर, डी. औरंगजेब। यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो यह भी हमारा हो जाएगा बी. फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ए. एक दानशाला, बी. एक खैराती अस्पताल, सी. एक पुस्तकालय, डी. तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 दिया है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. गियास उद दीन तुगलक शाह द्वितीय, सी. नासिर उद्दीन महमूद, डी. नुसरत शाह। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी. नासिर उद्दीन महमूद। अगला प्रश्न, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए. अलाउद्दीन खिलजी के, बी. बहलोल लोदी के, सी. फिरोज तुगलक के, डी. मोहम्मद बिन तुगलक के। इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा तैमूर के शासनकाल में, तो यहाँ पर हो जाएगा नासिरुद्दीन जो इन चारों ऑप्शन में नहीं है। और 1398 ईस्वी में तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को एक बार, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। दिया है, भारत पर तैमूर आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी से के काल में, यानी कि 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश, तथा दूसरा धन प्राप्ति था। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त ऑप्शन प्रश्न विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो जैसा कि अभी हमने बताया 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए. लोदी वंश, बी. सैयद वंश, सी. तुगलक वंश, डी. खिलजी वंश। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा बी. सैयद वंश। अगला प्रश्न, दिया है, निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए।
तो यहाँ सबसे पहले देखें तो यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज नंबर 1 पर आएगा, और उसके बाद में आलम शाह, फिरोज शाह तुगलक और मुबारक खान। तो यहाँ पर नंबर 2 पर सेकंड नंबर पर नंबर 2 ही आएगा, यानी कि 1 2 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, 1 2। और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक नंबर 3 पर, तो नंबर सी वाला 3 वाला ही आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 वाला ही सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं इसको एक बार फिर से। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में, मुबारक खान हो जाएगा 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक यानी कि 1351 से 1388 ईस्वी, आलम शाह 1445 से 1451। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। तो यहाँ पर आज जितने भी तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे तो यहाँ पर सभी कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पूरी क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि आप सभी लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगले नए चैप्टर में और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।